इंडियर में आगे लेते हैं। क्वेश्चन है, क्रोमियम +2 अपचायक होता है जबकि Mn+3 ऑक्सीकारक होता है, क्यों? जबकि दोनों का विन्यास D4 है। तो क्रोमियम के ऑक्सीकरण पर क्रोमियम +3 बनता है जिसका विन्यास D3 होता है, और CFT में इसका विन्यास T2G3Eg0 हो जाता है, जो अर्धपूरित होने के कारण अधिक स्थायी है। इसी प्रकार Mn+3 ऑक्सीकारक होता है, क्यों? इसके अपचयन देखिए, इसके अपचयन पर Mn+2 बनता है, T2G3Eg2 स्थायी विन्यास होता है। D5 में D3 सिस्टम क्रोमियम +3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन T2G में जाते हैं, Eg खाली होता है। D5 सिस्टम Mn+2 के लिए T2G3 और Eg में 2, तो दोनों में स्थायी विन्यास है Mn+2 का। जब D4 सिस्टम Mn+3 में होता है तो T2G3Eg2, D4 सिस्टम T2G3Eg0। संकुल बनाने की प्रवृत्ति S और P ब्लॉक के तत्वों की तुलना में D ब्लॉक तत्वों की संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। इसके निम्न कारण हैं। संक्रमण तत्वों के पास निम्न ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, जिसमें ये आसानी से लिगेंडों से लोन पेयर ग्रहण कर लेके उप सहसंयोजी बंध बना लेता है। इनके धनायन का आकार अधिक छोटा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान होता है। इनके धनायन पर उच्च आवेश घनत्व होने से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मुख्यतः उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले संकुल निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले संकुलों से अधिक स्थायी होते हैं। लिगेंडों की संख्या के आधार पर संकुल की ज्यामिति निम्न अनुसार है। यदि समन्वय संख्या 2 हो तो sp संकरण ज्यामिति रेखीय, 3 है तो sp2 त्रिकोणीय समतलीय, 4 है तो sp3 चतुष्फलकीय, dsp2 वर्ग समतलीय, sp3d 5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, 6 है तो sp3d2 अष्टफलकीय। मिश्र धातु का निर्माण। संक्रमण तत्वों के परमाणविक आकार लगभग समान होता है, अतः एक तत्व के क्रिस्टल जालक में उस तत्व की स्थिति दूसरे तत्व के द्वारा आसानी से प्रतिस्थापित हो सकती है। इस प्रकार धातुएं सम्मिश्रित होकर मिश्र धातु का निर्माण करती है। इसके कारण इनके गलनांक व कठोरता का मान बढ़ जाता है। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। संक्रमण तत्व कुछ छोटे तत्व हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन को अपने परमाणविक स्थानों में ग्रहण कर लेते हैं और नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। ये यौगिक रस समीकरण मितीय होते हैं। इन यौगिकों का गलनांक उच्च, कठोरता अधिक और इनके गलनांक कम होते हैं। ये यौगिक न तो आयनिक होते हैं और न ही सहसंयोजी होते हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है। उदाहरण Fe3N, Mn4N, Fe3H, VO। लिगेंडों की क्षेत्र प्रबलता और उनके धातु पर प्रबल सामर्थ्य होने पर लिगेंड प्रबल होते हैं, और प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति से CFSE का मान बढ़ जाता है। स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। लिगेंडों को उनकी बढ़ती हुई क्षेत्र प्रबलता के आधार पर व्यवस्थित करने से प्राप्त श्रेणी को स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसमें देखिए, इस श्रेणी में जो सबसे लेफ्ट में है I-, बढ़ते हुए क्रम में चले तो सबसे दाईं और राइट हैंड साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड CO कार्बोनिल। दुर्बल लिगेंड I-, बढ़ते हुए क्रम में Br-, Cl-, नाइट्रेट, फ्लोराइड, OH-, H2O, ऑक्जिलेट, EDTA, अमोनिया, पिरीडीन, बाइफेनिल, फिनेंथ्रोलिन, NO2-, CN-, CO। क्वेश्चन आता है, K3FeCN6 में CFSE का क्रम। संकुल की ज्यामिति। वर्ग समतलीय के CFSE का मान अधिक होता है, फिर अष्टफलकीय, फिर चतुष्फलकीय का। केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। D इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होने पर CFSE का मान बढ़ता है।
धातु आयन पर आवेश, उच्च आवेश होने पर CFSE का मान बढ़ता है क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंडों के मध्य प्रतिकर्षण बढ़ता है। धातु आयन के डी कक्षकों की मुख्य क्वांटम संख्या n के बढ़ने पर CFSE का मान बढ़ जाता है। तो CFSE देखिए, कोबाल्ट, RH, IR, इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा 5D। n का मान बढ़ने पर CFSE का मान बढ़ता है। उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण में देखिए, संपर्क विधि SO2 प्लस O2, इसके लिए PT एज ए कैटलिस्ट यूज में लिया जाता है। हाइड्रोजनीकरण के लिए PT PD निकल का उपयोग किया जाता है। वॉकर प्रक्रम में PDCl2 प्लस H2O का उपयोग किया जाता है। किसी यौगिक की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। कमरे के ताप पर उसका विघटन असमानुपातन नहीं होना चाहिए। जल वाष्प के साथ इसका जल अपघटन नहीं होना चाहिए। वायु की प्रेजेंस में ये ऑक्सीकृत नहीं होनी चाहिए। उपलब्धता, सभी संक्रमण तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। बार के अनुसार Fe, Ti और Mn निम्न स्थिति पर आते हैं। और किन नियम, इस नियम के अनुसार सम संख्या वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्व विषम संख्या के परमाणु क्रमांक वाले पड़ोसी तत्वों की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। अपवाद है Mn, इसमें 25 परमाणु क्रमांक विषम संख्या में होते हुए भी ये अधिक पाया जाता है। Tc, टेक्टेनियम पृथ्वी पर नहीं पाया जाता। घनत्व, 4D व 5D के तत्वों का घनत्व 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से अधिक होता है, परंतु Y इसका अपवाद है, इसका घनत्व सबसे अधिक है। चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना किस तरह से की जाती है? ये 5 कक्षक EG नीचे जाएगा, T2G ऊपर। सूत्र है -0.6N फॉर EG प्लस 0.4N फॉर T2G। इस तरह से श्रेणी देखिए। दुर्बल लिगेंड के लिए CFSE का मान, अष्टफलकीय संकुल के लिए CFSE में T2G नीचे और EG ऊपर। सूत्र है -0.4 T2G के इलेक्ट्रॉन प्लस 0.6 EG के इलेक्ट्रॉन। दुर्बल लिगेंड के लिए D1, D2, D3, D4 का विन्यास इस तरह से होके CFSE का मान निकालते हैं। संक्रमण तत्वों के त्रिविमीय रसायन, किसी केंद्रीय परमाणु या आयन के चारों ओर अंतरिक्ष में उपस्थित अंतराल में परमाणु या समूहों की आपेक्षिक व्यवस्था त्रिविम रसायन कहलाती है। इनमें समन्वय संख्या के आधार पर विशेष रचना प्राप्त होती है। इस संरचना का स्थायित्व समूहों के मध्य न्यूनतम प्रतिकर्षण पर निर्भर करता है। केंद्रीय धातु परमाणु का आकार बड़ा होने पर उसके सहयोगी समूह की संख्या भी अधिक होती है। आकार घटने पर समन्वय संख्या भी घट जाती है। अतः 3D की समन्वय संख्या 4, जबकि 5D के तत्वों की समन्वय संख्या का मान 7 या 8 होता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने पर आवृत त्रिज्या का मान कम होता है। अतः प्रारंभिक तत्वों की समन्वय संख्या उच्च व अंतिम तत्वों की समन्वय संख्या निम्न होती है। 3D के सापेक्ष 4D व 5D श्रेणी के तत्वों के अलग अलग संकुलों का त्रिविमीय रसायन। यदि समन्वय संख्या 3 है तो ज्यामिति त्रिकोणीय समतलीय, 4 है चतुष्फलकीय, ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। 4 है तो वर्ग समतलीय भी हो सकती है। 5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, वर्ग पिरामिडी। 6 है तो अष्टफलकीय। धातु धातु बंधन, संकुल स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं। 4D व 5D के तत्वों की तुलना में 3D में MM बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। Fe, मोलिब्डेनम, Mn, ये यौगिक MM बंध बनाते हैं। क्वेश्चन इनकी संरचना पे पूछा जाता है। Fe2CO होल 9, CO2CO होल 8, Mn2CO होल 10, Fe3CO होल 12, CO4CO का होल 12। इन सबकी संरचनाओं पर क्वेश्चन आते हैं। 4D श्रेणी में मोलिब्डेनम Ru, RH, Re में MM बंध पाया जाता है।
Re2Cl8-2 इसकी संरचना पूछी जाती है जो इस तरह से है। बंध की गणना, बंध की गणना का सूत्र है 18 इंटू धातु आयनों की संख्या यौगिक में उपयुक्त बंध बटे 2। Fe2CO का होल 9 में बंध निकालने हैं तो 18 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 9 बटे 2। इस तरह से ये बंध आया 1। Fe3CO होल 12 में 18 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 12 इंटू 3, इस तरह से बंध आ जाएगा 3। गुच्छ यौगिक क्लस्टर कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें धातु धातु बंध पाया जाता है और आपस में जुड़कर एक गुच्छेनुमा संरचना बना लेती हैं, उसे क्लस्टर यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों में 3, 6, 9, 12 हैलाइड आयन पाए जाते हैं। धन्यवाद।